प्रगति से हो रही फसल बर्बाद, किसानों ने सर्वे हेतु मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं शाली गुप्ता, संवाददाता रवि कुमार लोधी, लगन साहू और आप देख रहे हैं नोफिके न्यूज। जिला पन्ना में व्यापक रूप से चावल की खेती विगत कई वर्षों से होती आ रही है और कुछ समय बाद लगभग सभी किसान भाइयों की फसल पककर तैयार होने वाली है। लेकिन इस समय में किसानों की फसल के प्रति चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इन दिनों किसानों की फसल पर कीड़ों और चूसकों का प्रकोप बढ़ गया है, जो कि दिन दूना चार चौगुना यह समस्या बढ़ती जा रही है। यह समस्या कोई ऐसी वैसी नहीं, इतनी बड़ी समस्या है कि जिससे पूरा का पूरा खेत किसानों को बर्बाद हो रहा है। पूरी फसल सूखती जा रही है, किसान दवाई डाल कर परेशान है। इस प्रकार की स्थिति जिले के रायपुरा क्षेत्र से सामने आई है, जहां पर लगभग 2 दर्जन गांव के लोग सैकड़ों की संख्या में किसान भाई एकत्रित होकर अवंतीबाई लोधी चौक से तहसील मुख्यालय रैली निकालकर पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार रायपुरा को ज्ञापन सौंपा। वहीं और किसानों का कहना है कि जो ये समस्या बढ़ रही है, समझ नहीं आ रहा है यह प्राकृतिक कोई समस्या है या फसलों के लिए प्रयोग की जाने वाली कीटनाशक दवाई और रासायनिक उर्वरक का कोई साइड इफेक्ट है। इस संबंध में हम शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हमारी फसलों का सर्वे कराया जाए और हम सभी किसान भाइयों की जो हर वर्ष बैंक के द्वारा बीमा राशि की कटौती की जाती है, वह बीमा राशि हमें प्राप्त हो। आइए सुनते हैं कि और क्षेत्रीय किसानों ने क्या कहा और इस पर तहसीलदार ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। जी भैया, आपका नाम? नटोरी लाल लोधी। अच्छा, आज आप लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया, क्या समस्या है, किन विषयों को लेकर दिया गया? हमारी फसल में जो रोग कीट से सूख रही है, उसके विषय में हमने सभी किसान तहसील रायपुरा के सभी किसानों ने आकर के ज्ञापन दिया है कि हमारी जो फसल सूख गई है, नुकसान हुआ है, उसका हमारे जो किसान हैं वो खाद लेते हैं, बीज लेते हैं सहकारिता के माध्यम से, उसमें हमारे बगैर अनुमति के और हमारे खाते से राशि काट ली जाती है बीमा कंपनियों द्वारा। अच्छा। तो आज हम सभी किसान एकजुट होकर के और हमारी फसल का जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके और सरकार हम सभी किसानों को और उसका मुआवजा तत्काल से प्रभाव हो, इस कारण से हमने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है कि अभी से कार्रवाई शुरू की जाए, जिससे हमारा सभी किसानों की जो क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, उसका भरपाई की जा सके। किसानों ने ज्ञापन दिया है, किस विषय को लेकर दिया, क्या इन किसानों की मांगे हैं? आज ये ज्ञापन रायपुरा क्षेत्र किसानों ने धान की फसल कीटों द्वारा नुकसान पहुंचाने के संबंध में सर्वे की मांग की है तथा मुआवजा राशि दिलाए जाने की मांग की है। इस संबंध में मैं जिला स्तरीय उप संचालक कृषि कलेक्टर महोदय को ज्ञापन की प्रति भेज करके और इसकी जांच करवाएंगे। यदि वास्तव में फसल की क्षति है तो शासन के नियमानुसार निर्देश प्राप्त होगा, क्षतिपूर्ति दी जाएगी, सर्वे कराएंगे। जैसे कि किसानों का कहना है कि लगातार बीमा कंपनी बीमा करती है, लेकिन उन किसानों को ये भी पता नहीं कि हमारा बीमा किस कंपनी ने किया है और आज तक उनका न कभी सर्वे हुआ, न कोई भी नुकसान का मुआवजा बना। बैंक से जब भी क्रेडिट कार्ड कोई किसान बनवाता है या सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करता है तो उनके बीमा कंपनियां जुड़ी रहती हैं बैंकों से एजेंट के रूप में और उनके पास कट करके राशि चली जाती है। यदि कोई फसल हानि इस दौरान होती है बीमा अवधि में, तो बीमा कंपनी के एजेंट को भी इसमें शामिल किया जाएगा सर्वेक्षण में, और यदि क्षतिपूर्ति 25% या उससे अधिक पाई जाती है क्षति, तो उनको नियमानुसार बीमा कंपनी सहायता देंगी। इसके संबंध में हम जिला स्तर पर पत्र लिख रहे हैं। जैसा कि ज्ञापन में उल्लेख है, किसानों का भी कहना है जो ये रोग लग रहा है, ये मुश्किल से 3 या 4 दिन में पूरी फसल को नष्ट कर रहा है। आपके पास आवेदन है, कब तक सर्वे होकर किसानों को न्याय मिलेगा? अब ये मैं जिला संचालक कृषि को लिख रहे हैं, उनकी टीम बनेगी जिला स्तर पर और निरीक्षण करने के पश्चात यदि निर्देश मिलता है ऊपर से तो सहायता राशि दी जाएगी। धन्यवाद। और बीमा कंपनी से भी दिलवाने का प्रयास किया। जी सर, धन्यवाद। जी दादा, आपका नाम? बद्री। कहाँ से आए हैं? अच्छा, आज ज्ञापन दिया है आप लोगों ने, क्या
सब ये है कि हमारी बीमा का पैसा मिलता ही नहीं है सोसाइटी का। कब हम 550 रुपया कटता है। अच्छा, कौन बैंक में? सोसाइटी में। सोसाइटी में। अच्छा, कभी सर्वे नहीं हुआ, कभी कोई मुआवजा राशि नहीं हुआ। अच्छा, पर साल गेहूँ दे रहे थे, अभी सुबह खेत दे रहे हमारे शो नहीं मिलेगा। काल परमट घर वालन के भी पैसा मिले हमारे परमट। क्या नाम आपका दादा? चलिए ठीक। जी दादा, आपका नाम? ध्यानचंद्र लोधी। आप कहाँ से आए हुए? कला से आया हूँ और सभी किसान भाइयों के साथ में आया हूँ। आप लोगों के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया, क्या मांगे हैं, क्या समस्या किसानों पर आ पड़ी? समस्या ये है कि सभी क्षेत्रों में, पूरे रेपरा क्षेत्र में जितने सभी किसान एकजुट हुए हैं, इनके खेतों में एक कीट प्रकोप है जिसे माहू के नाम से जाना जाता है। वो जड़ों के थोड़ा ऊपर से ये धीरे धीरे लगता है और पौधे को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। रस चूसक कीट है ये, और अन्य भी कीट लगे हैं जैसे इल्ली है, वो कंसिस्टेंसी गिराती है। तो सभी किसान जितने भी ये जिला सहकारी बैंक से लोन लेते हैं, तो उसके माध्यम से इनका सभी किसानों का बीमा कंपनी द्वारा कर दिया जाता है। किसानों को जानकारी भी नहीं रहती है, किसान के खाते में राशि रहती है अथवा नहीं रहती है, फिर भी लोन के रूप में उन्हें बांध दिया जाता है कर्ज, और इसके बाद वो बाद में अगले वर्ष वसूल लिया जाता है। तो काफ़ी वर्ष हो गए ये बीमा कंपनी जो किसानों को धोखा दे रही हैं। किसान को जानकारी भी नहीं रहती कि आखिर हकीकत क्या है, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, और वो इसके बारे में ध्यान नहीं देती कि अभी हमें इसकी जांच करनी है या नहीं करनी है। और तो इस माध्यम से हमने जो साहब को ज्ञापन दिया है, तहसीलदार साहब को, तो सभी लोगों के माध्यम से हम यही जानकारी देना चाहते हैं कि हमारी जो फसलें हैं सभी किसान भाइयों की, उसका सर्वे करवा के जांच उपरांत जो भी जितना प्रतिशत नुकसान है उसका उचित मुआवजा बीमा कंपनियों से दिया जाए और शासन से इसका मुआवजा दिलाया जाए। यह समस्या का कितने दिनों से है फसलों में? ये अभी 4-6 दिनों से किसानों ने देखा, तो पता ही नहीं चलता कि ये कब फसल कितने दिन में नष्ट हो जाती है? 2-3 दिन में फसल सूख जाती है। 2-3 दिन में फसल सूख जाती है। जी भैया, आपका नाम? महेंद्र लोधी। अच्छा, आज आप लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया, क्या विषय है? विषय ये है कि हमारी सभी किसानों की फसल लगभग 70 से 80% का नुकसान हुआ है, जो कीटों का प्रकोप है, और मुश्किल से 2 से 3 दिन में पूरी फसल नष्ट हो जाती है, और वो हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि वह धान के पौधे में नीचे से वो रोग लगता है। इतने धान की फसल इतनी बड़ी हो जाने के कारण उसका पता भी नहीं चल पाता। जैसे ही पता चलता है जब तक कि खेत साफ हो जाता है, पूरी तरीके से नुकसान। किसान हमारे उसका नमूना भी लाए हुए हैं, आप लोगों ने देखा हुआ है, तो जो टोटल जर्जर हो चुकी है फसल। आप लोग फसलों का बीमा भी तो करवाते होंगे? नहीं करवाते? बीमा कराते हैं। बीमा कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से होता है। किसानों का जो भी केसीसी या जो खाद लेते हैं उनका बीमा की राशि कटौती की जाती है सोसाइटी द्वारा, लेकिन उचित मुआवजा आज तक नहीं दिया गया। किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया। किस बीमा कंपनी ने आपकी फसल का बीमा किया है? ये सोसाइटी वाले किसानों के साथ धोखा करते हैं। जो अनभिज्ञ किसान हैं उनके साथ धोखा करते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि हमारी बीमा राशि कटी है और हमारी किस कंपनी से बीमा हुआ है। बीमा कंपनी ने कभी आपके फसलों का सर्वे किया, निरीक्षण किया? यहाँ तक कि किसानों को तो पता ही नहीं चलता कि हमारी बीमा की राशि कटी हुई है। आप क्या मांग रखना चाहते हैं बीमा कंपनी के लिए और संबंधित बैंक से भी? हम ये कहते हैं कि वो जिस भी कंपनी से किसानों का बीमा किया हुआ है उसका सर्वे करा करके उनका मुआवजा दिया जाना चाहिए। जो भी उसका क्लेम बनता है बीमा का वो मिलना चाहिए किसानों को। आप लोगों ने देखा है पूरा नुकसान हो गया है। जी दादा, आपका नाम? गुलाब लोधी। अच्छा, क्या है आप लोगों ने आज ज्ञापन दिया, क्या विषय है, क्या कहना चाहेंगे? हर गांव की धान सूख रही है, हाँ, इसलिए इसका नुकसान देख लिया जाए।